यह कहानी मयंक नाम के एक व्यक्ति की है। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने में लेट हो गया। ठंड का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। मयंक घर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वो हीरा अपने हाथों में उठा लिया और उसे देखने लगा। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मयंक को क्या पता था कि यह कोई साधारण हीरा नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने वह हीरा अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू कर दिया। लगभग 2 फीट गड्ढा खोदने के बाद से अचानक मयंक की नजर गड्ढे में पड़ी किसी ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देख के मयंक की रूह कांप गई, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर था। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद से एक जगह पे आके वो सिर रुक गया। मयंक भी उस जगह पे आके रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती छुपे हुए हैं। इस जगह पे तुम खोद के वो सारे हीरे मोती ले लो। यह सुनकर मयंक खुश हो गया और उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक गड्ढा खोदने के बाद से मयंक ने उस गड्ढे में फिर कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आत्मा अंदर तक कांप गई। वो डर के मारे थर-थर कांपने लगा, क्योंकि उस गड्ढे में कुछ और नहीं बल्कि उस कटे हुए सिर का धड़ था। उस सिर ने मयंक से कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने डरते हुए बोला, क्या 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो कटा हुआ सर मयंक को अपने साथ लेकर थोड़ी दूर पर गया। वहां उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून लेकर आओ। मयंक डर गया। उसने बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। उस सिर ने मयंक को डराते हुए कहा, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझ पे हत्या का आरोप लगेगा और फिर मुझे जेल जाना पड़ेगा। फिर मेरे बीवी बच्चे क्या करेंगे? लेकिन उस कटे हुए सिर ने उसकी एक ना सुनी और अपने तंत्र-मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुमने मेरा यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास आ गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दो। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर से जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ, जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पर गिरा दिया और बोला,
मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। इतना बोलकर जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मैंक यह समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब मैंक ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने तुम्हें देख लिया था और समझ गया था कि कुछ तो अपशगुन होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपने मंत्र की शक्ति से इस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। इस प्रकार उस अघोरी बाबा ने मैंक की जान बचाई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।